हे गाइस, तो मेरा नाम है आकाश। मेरा नाम है राज और आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं सीबीए के एक वीडियो पर। इसमें है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का जो सीरीज अभी कंप्लीट हुआ, पाकिस्तान जीत गया तो थर्ड ओडीआई के बारे में बात करेगा। एंड आईपीएल में जो विराट कोहली गौतम गंभीर के बीच में जो काफ़ी इंटेंस मोमेंट हो गया था उसके बारे में भी बात करेगा। तो ओरिजिनल लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में, लेट्स चेक इट आउट। जीत गए बहुत अच्छे के बाद यार, देखिए कोई साल हो गया था उसके बाद हम कोई होम सीरीज जीत गए हैं। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरा ख्याल में कोई 2011 के बाद हम ओडीआई सीरीज जीते हैं न्यूजीलैंड से। मैं तो समझता कि न्यूजीलैंड हमारा बनी होता है, लेकिन हम तो उनकी भी बनी बने रहे थे। शुक्र है कि हमने भी कोई होम सीरीज जीत लिया है, क्योंकि ये तो हमारे लिए अजाब बन गया था। मतलब घर में बुलाते थे और फिर बाहर जीतते थे, लेकिन होम में बिल्कुल हम क्या करें, मेहमान है, कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन हरा भी नहीं रहे और जीत भी नहीं सकते। वैसे आपस की बात है कि थोड़ा सा हमारा बीच में मूड खराब हो रहा था। 200 के ऊपर मेरे हमें 1-2 आउट थे और उसके बाद 280 के ऊपर हम ढेर हो गए थे। उसके बाद जो फील्डिंग भी, उसके अंदर भी कोई अजीब अजीब हरकतें हो रही थी। कभी ऐसी जबरदस्त डायरेक्ट थ्रोएं लग रही है कि आंखें बंद करके पीछे मार रहे हैं और वो लग रही है बंदा जो टांगों के बीच में से थ्रो मार के जो है स्टंप्स उड़ रहे हैं और टूट रही हैं स्टंप्स, जो ऐसी डायरेक्ट हिट्स हम मार रहे थे। हमें 2 हमने रन आउट किए थे ऐसी बेहतरीन किस्म की थ्रोस की वजह से। बिल्कुल ऊपर आ रही बाउंड्री से फेंक रहा है, जो कीपर है वो कुछ कर ही नहीं रहा, बस उसने बॉल कलेक्ट की और गुड़ची करके आउट हो रहा है। ऐसे खूबसूरत थ्रो, परफेक्ट सब कुछ हो रहा है और उसके बीच में फिर ऐसे ऐसे कोई ऑब्वियस चांसेस आ रहे थे जिसके ऊपर बिल्कुल 3 क्या 6 विकेटें नजर आ रही थी। यूं करके टच करना था लेकिन फिर भी मिस कर रहे थे। उसके बाद कैचेस भी इतने हमने ड्रॉप किए हैं, पता नहीं सिर्फ डिफिकल्ट चांसेस लेता है पाकिस्तानी फील्डर्स, इजी काम नहीं करते। क्या बात हो सकती है यार। और सही जीते हैं, बिल्कुल ठीक हो गया था, मगर हमें न्यूजीलैंड का भी ज्यादा मूड नहीं था जीतने का। जो एक चीज़ मेरी कंसर्न करी ना, वो ये करी कि जो 200 के ऊपर हम जा भी रहे थे, उसके बाद फिर उस तरह एंड नहीं कर सके, फिनिश नहीं कर सके, टारगेट नहीं दे सके। वो इसलिए क्योंकि हमारा मिडिल ऑर्डर नहीं है। मैं पहले भी कह रहा था कि यार ये जो लोग हैं ना, वो जिस तरह हमारा वो खुश दिल जो था वो था। और अभी जिस तरह मैं पिछली वीडियोस के अंदर बात कर रहा था कि हमारे इफ्ती भाई जो है, इन सबका टीम में होना जरूरी है, क्योंकि वो असल में ओडीआई की ही प्लेयर्स है। उनको हमने T20 में डाल दिया होता है, उनको हमने कहते हैं कि यार तो जाके फुल टाइम पहली बॉल तो उन्होंने छक्के मारना शुरू कर देंगे। आज के ज़माने में क्विक प्लेयर्स चाहिए ओडीआई, लेकिन चलो जो भी हो, इतनी भी कुछ ज़्यादा बुरे हालात नहीं है कि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और वैसे उस पिच पे 280 बहुत अच्छा स्कोर था। इजी हो जो यार, बहुत ज्यादा भी वहां पर तो 250 260 नॉर्मल कराची अच्छी ओडीआई की अच्छी टीम है। टॉप रैंकिंग के अंदर हमारे 3 बैटर्स आ गए। ऐसा जिंदगी में कब हुआ था कि ओडीआई के टॉप 5 के अंदर 3 पाकिस्तानी हैं। हमारे हम मशहूर हैं जी तेज गति, तेज गति, तेज गति, धीमी गति, तेज गति। और इस वक्त रैंकिंग के अंदर जो टॉप 5 है उनमें से 3 पाकिस्तानी हुए हैं। ऐसा कब हुआ है? हमारे जितने भी लेजेंडरी अभी तक गुजरे उनमें से मुझे बताओ कि कब हुआ है कि ओडीआई रैंकिंग के अंदर टॉप 10 के अंदर भी 3 पाकिस्तानी हो, इधर टॉप 5 के अंदर बैठे हैं। अब इनका क्या कसूर है कि ये टॉप ऑर्डर के बेस्ट बैट्समैन। अब ये कह रहे हैं कि बाकी जितने भी लोग हैं वो सब टॉप ऑर्डर के हैं, तो जी बाबर जगह नहीं दे रहा, तो जी इमाम जगह नहीं दे रहा, तो फलाना जगह नहीं दे रहा। भाई इनका क्या कसूर है कि वो भी टॉप ऑर्डर, ऊपर से रैंकिंग के अंदर भी वो आए में हैं। तो अभी देखो हमारा पाकिस्तान पता क्या हो, बचपन में ये था कि यार और तो कोई इंडस्ट्री है नहीं, आईटी करा दो, आईटी का बड़ा स्कोप है। तो उसके बाद 5-6 साल तक जब वो बच्चा ग्रेजुएट होकर निकला तो आईटी की जॉब्स जो उनकी खत्म हो चुकी थी, बंदे ज्यादा हुए थे और जॉब्स कम। उसी तरह हमारा भी यही होता है। हम लोग बचपन से ये देख रहे होते हैं, जितने भी जो अकेडमी में बैठे होते हैं वो सब अंकल तो बैठे हैं, अब्बू जो बैठे हैं वही बता रहे होते हैं कि ये आज से टॉप ऑर्डर पे खेलेगा या ये आज से फास्ट बॉलर बनेगा, क्योंकि उनको पता है कि क्या चीज़ इसको टीम में लेके जाएगी। तुझे नहीं पता बेटा, मुझे ज़्यादा पता है। तो इसी चक्कर के अंदर उन्होंने जब देखा कि इनका टॉप ऑर्डर तो पाकिस्तान का है ही कोई नहीं, पिछले 25 साल से हमारे टॉप ऑर्डर हमेशा से हम स्ट्रगल कर रहे थे, तो चूंकि वहीं पर ओपनिंग बन रही थी तो हर किसी बच्चे को उन्होंने टॉप ऑर्डर की ही बैटिंग सिखाई कि ओपन करी नहीं तो ना जाए। अब बच्चे जब आ गए, वो खपत इतनी ज़्यादा हो गई, तो इसमें अब हम क्या करें, मिलेगा सबको। अब मिडिल ऑर्डर का कोई बैट्समैन नहीं रहा। उस जमाने में वो थे ना, इंजमाम थे, यूनुस थे, उनको कौन रिप्लेस करता? बाद में फिर उसको भी कहना चाहिए था लोगों को कि भाई ये इन्होंने जगह नहीं दे रहे। भाई बेस्ट पॉसिबल है ही वो जब उस पोजीशन के लिए, तो किसको और जगह दें? आप लोग आके या तो एडजस्ट हो या तो मिडिल ऑर्डर के अंदर आप खेलना सीखें। नहीं खेल सकते तो आप बाय बाय हो जाए भाई। क्या जो भी, मुझे भी लगता है कि हमारे मिडिल ऑर्डर के जो बैटर्स हैं इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर बैटिंग कर रहे हैं, जो लिस्ट ए में जो डोमेस्टिक खेलते हैं, उनको हमें ज़्यादा रिलाय उनके ऊपर करना चाहिए और उनकी टीम में जगह होनी चाहिए, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम इफ्तिखार का भी है। अभी जो है वो नवाज इंजर हो गया है। नवाज की भी जो है वो थोड़े से ना आसान खता हुए हैं। नवाज जब से अभी तक उसी लास्ट ओवर में फंसा हुआ जो कोहली को उसने कराया था वो नहीं निकला, दिमागी तौर पे वहाँ से नहीं निकला। आपको याद हो पिछले साल मेरा ख्याल में मैं इसी बारे में बात कर रहा था, फ़खर के बारे में बात कर रहा था कि भाई ये बैटिंग का कोई चक्कर नहीं है, कुछ दिमागी तौर पे उसको कोई चीज़ बॉदर कर रही है, जो फील्डिंग में नजर आ रहा है, उसकी शक्ल नजर आ रही है, कुछ और चक्कर है, वही सॉल्व हुआ तो आप देख रहे हैं उसकी क्या बैटिंग है। अभी यही वाला चक्कर दिमागी तौर के ऊपर नवाज का है। मे इट बी द लास्ट ओवर जिसके अंदर वो फंसा हुआ है, जो भी चीज़ है, लेकिन दिमागी तौर के ऊपर वो बिल्कुल फिट नहीं है इस वक्त। खैर अब तो मासूम की जो है उंगली भी टूट गई, तो कैच भी नहीं हुआ, ऊपर से जो है उसके चक्कर में बड़ी गंदी उंगली के ऊपर भी लगी है, तो उंगली भी टूट गई। उंगली टूटने के बाद
जो उसकी रिप्लेसमेंट आई आगा जो आया, जो वो बॉलिंग करा रहा था वो उससे बेहतर बॉलिंग करा रहा था। वैसे आगा जो है वो अच्छा एक बैटिंग भी कर लेता है, बॉलर भी अच्छा है, फील्डर भी अच्छा है, तो ये एक अच्छा ओवरऑल पैकेज हमें मिल चुका है। मेरा ख्याल में तो इमाद को भी जो है वो देखना चाहिए, क्योंकि वो और कुछ ना हो तो यार औसान जिसके जो है ना वो ज़रा सख्त हो, जिसमें कॉन्फिडेंस हो, वो लोग चाहिए, स्पेशली जब बड़े स्टेज के ऊपर जाते हैं। अब आप देखें कि दोबारा से कोई इस किस्म की सीन बन जाए जिसके अंदर नवाज को बॉल दी हुई और सामने कोहली खड़ा हो, तो नवाज के तो दिल के अंदर ना, वो दिमाग के अंदर वो सारी वही पुरानी यादें आ रही होंगी। और वो जो है वैसे भी हमारे रूफी भाई जो है उन्होंने भी कसम खा ली थी कि अच्छी बात है मैंने कोहली से छक्के खाए हैं तो मैं बड़ा खुश हूँ, तो तू खाता रहे छक्के। अगर तू कोहली को बॉलिंग करा रहे ना, इसका मतलब है कि तू उसी के लेवल का है। पता नहीं ये दिमाग के ऊपर ये बातें कब आएंगी हमारे लोगों की, लेकिन हम लोग इसी तरह जो है वो हमारी आदत है, हम मफलूज हैं दिमागी तौर पर। खैर भाई मैच का टर्निंग पॉइंट है वो था जीतने के बाद बोल्ड के सीमू पागल हुआ है भाई, जो ओडीआई के अंदर वो बॉलिंग करा रहा है, इस लाइन लेंथ के ऊपर करा रहा है। पिचेस तकरीबन सिमिलर ही होंगी जो कि इंडिया में ही मिलेंगी, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बट जो खूबसूरत बोल्ड किया ना बॉय ने, उधर से गेम बदल गई थी यार। दूसरा मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि यार ये जो टारगेट सेट करना है ना, ये पाकिस्तानियों की बस की बात ही नहीं है। हमें हमेशा टॉस जीत के, जो मर्जी कंडीशन, हमेशा टॉस जीत के हमें चेज ही करना चाहिए, हमें टारगेट को जाना चाहिए। हम कंफ्यूज रहते हैं, हम बटेरों की तरह इधर भागना शुरू हो जाते हैं कि हमने कितना टारगेट सेट करना है, और वही हुआ इस दफा भी जो हम वो टारगेट सेट कर ही नहीं सके। एक जमाना वो भी हुआ करता था जिसके अंदर हम चेज नहीं कर सकते थे, और आजकल इंडिया का भी सेम सिचुएशन है। पहले इंडिया भी चेज नहीं कर पाता था, अभी इंडिया भी चेज करने। और पहले भी जब हम पहले टारगेट सेट किया करते तो ऐसा नहीं था कि हम बड़ा सोच के किया करते, तो यही होता था कि बस हम जाके टोले मारेंगे, लग होगा वसीम मकार, तुम लोग पकड़ लेना। खैर ह्यूज शाउट आउट टू हमारी जो कमेंटेटर खातून है, बड़ी अच्छी कमेंट्री करती है, लेकिन ये जो पूरा मैच था उसके अंदर उनका गला बैठा हुआ था, फिर भी वो कमेंट्री करनी थी यार। मतलब आपकी आवाज ही सिर्फ सुनाई देनी, तो अगर एक दिन गला बैठ गया है या कुछ चक्कर हो गया इस किस्म का, तो छुट्टी कर लो यार। आज काम पे नहीं, क्या जरूरत है कि जो प्रॉपर सारा टाइम जो मैच देखते हुए भी ना बंदा जरा यूं भी कर रहा है, गले में आपकी भी खाली शुरू हो जाती थी वो सुन के, लेकिन बहन जो है वो अपनी जज्बे के साथ लगी रही है, नौकरी उन्होंने पूरी करनी है भाई को जो शानदार ला के देता था। लेकिन जो इम्मी ने 90 मार दी ना यार, बेचारा 100 मार जाता तो क्या ही बात थी। लेकिन चलो अच्छी बात है, मुझे इसका था कि यार ये रैंकिंग में भी हमारे टॉप का प्लेयर है, तो इसको भी कम से कम स्कोर करना चाहिए, फॉर्म में आना चाहिए। और वही जो मैं बता भी रहा था कि ये फ़खर के दिमाग में कोई ऐसी बातें कर रहा हो तो उसको ऐसे समझता है ये कि उसको फ़खर को भी बड़ा फ़ायदा हो रहा है इस बैटिंग करने की वजह से। और इम्मी का वैसे 90 पे आउट होना थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट था। मेरा ख्याल में मुझे कोई बता रहा था कि 90s में कभी भी आउट नहीं होता तो या तो 100 बनाता है या तो पीछे ही कहीं रह जाता है, लेकिन 90s में बहुत कम आउट हुआ है। दूसरा कराची वालों के लिए मैं इधर पंजाब में जो है ना, मैं लोगों को बता रहा हूँ कि नहीं कराची वैसा नहीं जैसे तुम लोग सोच रहे होते हो, फिर तुम लोग मेरे इस तरह मुंह काला कराते हो यार। मतलब ये फिर कोई पूरा का पूरा स्टेडियम खाली पड़ा होता है यार, क्या चक्कर है। लास्ट टाइम भी हमने हाईलाइट किया था कि पता नहीं कुछ सिक्योरिटी के कंसर्न है, कोई 1.5 किलोमीटर चलना पड़ता है, ये है वो है, टिकट्स की बकवास है, इसकी कुछ है तो हमें बताओ नीचे कॉमेंट्स के अंदर। फिर मैंने कराची के कुछ लोगों से सुना था कि वहाँ पर स्टेडियम तक पहुँचने और निकलने में बहुत ट्रैफिक का इशू हो रहा है, और कुछ तो ट्रैफिक इशू की वजह से वहाँ पर क्राउड नहीं आ रहा है, ऐसा मैंने सुना था। करेक्ट है कि नहीं पता। हमारी ये जो वीडियो ये देखी जाती है, ये माशाल्लाह उधर पीसीबी में देखी जाती है, मैनेजमेंट भी देखती है, तो वो उनको मैसेज ही चला जाएगा कि यार खुदा के लिए कुछ बेहतर कर दें। आई नो कि उनकी भी कोई ना कोई लिमिटेशन जरूर होंगी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम का बना हुआ होगा जिसकी वजह से ख्वारी हो रही है, लेकिन यार कोई शटल सर्विस इसके अंदर की सोल्यूशन निकल ही सकते हैं यार। एक नेशन है, क्रिकेट हो रहा है कुछ, ये क्या एम्बैरेसिंग सिचुएशन है यार कि हम लोग कह रहे होते हैं यहाँ पे क्रिकेट को वापस लाओ, और जब क्रिकेट आया वो तो बंदे ही नहीं होते, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं होते, बाकी सब बैठे हुए। खैर बाबर और इमाम की रिकॉर्ड 100 रन की पार्टनरशिप भी हो चुकी है, ये भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है मेरा ख्याल में। ये क्या इसके अंदर आप नाम देखें, ये मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, इंजमाम, इन लोगों से ज़्यादा मतलब इनकी पार्टनरशिप हो गई, और ये लोग तो मेरे ख्याल में पूरी 900 साल खेलते रहे हमारी क्रिकेट टीम के लिए। इन बेचारों ने तभी शुरू की है और उसके अंदर इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस होगी, तो यार ये बहुत बड़ी बात है। 100 रन की पार्टनरशिप हमारी ओपनिंग की भी, और फिर ये जो है वो टॉप ऑर्डर की, और टॉप ऑर्डर के दरमियान इस किस्म के नंबर आना शुरू हो गए, सोचो यार। खैर बहुत मुबारक हो पाकिस्तानियों को कि हम लोग सीरीज जीत चुके हैं। अभी अगली 2 जो हैं उसके अंदर मेरा ख्याल में तो इफ्तिखार को और इमाद को दोनों को चांस देना चाहिए। और बाकी जो आईपीएल की न्यूज़ आ रही है आईपीएल के बारे में तो मैं बाद में बात करूँगा, जो भी मैचेस वगैरह हुए हैं मेरा ख्याल में नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही बात कर लेंगे, क्योंकि लंबी हो रही वीडियो। लेकिन जो फड्डा हो गया, तुम लोगों ने जो मेरे इनबॉक्स भरे हुए थे कि फड्डा हो गया। कोहली का फड्डा हुआ है नवीन जो कि अफगानिस्तान के प्लेयर हैं, और फिर कोहली का फड्डा हुआ है गंभीर जो कि इंडिया के प्लेयर हैं। वो पता नहीं इंडिया के प्लेयर थे कि हैं, क्योंकि उनको तो मैंने हमेशा पूरी की पूरी किट में ही देखा है। तो उतार लिया कर, और कुछ नहीं तो कम से कम बुनियाद के अंदर आ जाए कर यार, वो पूरा का पूरा प्लेयर ही बना रहा है, कोचिंग स्टाफ में होके भी बाकी सब लड़ रहे हैं तो मैं क्यों पीछे हो जाऊं यार। ये जो
पता होता ना कि जब कैमरे लगे हैं तो जबरदस्ती का गुस्सा दिखाना है। अरे हाँ, क्या करते थे हम लोग भी, क्या करते थे, बस उस वक्त 17-18 साल के होते थे, जरा बच्चे होते थे, थोड़ा खून वून जो है वो गलत जगह पे जाता था, मतलब दिमाग के ऊपर कम ही चढ़ रहा था। लेकिन जो भी हो, चलो ठीक है, चीख रहे हैं अभी, उसके बाद जो है इंस्टाग्राम के ऊपर भी लड़ रही हैं, दोस्तियां लड़ाइयाँ जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर भी, मैं तुझे अनफॉलो कर दूंगा, मैं तुझे ब्लॉक कर दूंगा, बता रहे हैं उधर आके बहुत एक दूसरे को सुना रहे हैं, लड़ रहे हैं। खोली भी जो है, खोली भी जो है ये गलत बात है भाई। ये क्या चक्कर हुआ, खोली जिस मर्जी को जो मर्जी गालियां देकर खोली को कोई गाली देगा तो ये तो नाराजगी वाली बात हो जाएगी। खोली को कोई कुछ नहीं कह सकता भाई। यार माँ बहन की गालियां चल रही थी बीच में, यार मेरा तो बड़ा इंटरेस्ट हो रहा था, ये जो अंपायर बीच में भाग भाग के गए ना, उनको चाहिए था कि बीच में यार माइक शाइक भी जो है ना कर लेते हैं, इनके भी कहीं लगे होते हैं, स्टॉप माइक होता है, किसी बंदे को चाहिए तो वो उखाड़ के बीच में लेते हैं। तो सुनने तो सही कि यार गाल गलोच, लेकिन खोली ने बड़ी कोई जूती छुट्टी भी दिखाई, तू मेरी जूती में तुझे अपने पाँव की जूती समझता हूं। एक्चुअली इसका क्लैरिफिकेशन आया कि नवीन बोल रहा था कि कोहली को बोल रहा था कि पिच जो है, पिच पे से चलना नहीं होता ना, तो पिच के उस पे पिच को बिगाड़ने के लिए वो शूज से ये कर रहा है क्या, वैसा नवीन बोल रहा था। तो कोहली दिखा रहा था कि मेरे शूज में कोई सॉइल है क्या, वो पिच का ये है क्या, पता नहीं वो भी 100% करेक्ट है क्या इन्फॉर्मेशन, ये सब बहुत सारे स्पेकुलेशन चल रहा है इसमें। नवीन है जिनके बारे में बड़े लोग जो हैं वो उनके हक में चल रहे थे, हमारी इनसे फड्डे हो रहे थे। मैं आसिफ का फड्डा हुआ था एक ज़माने में, वो आमिर का भी फड्डा हुआ था, और शाहीन सॉरी जो शाहिद अफरीदी है उसके साथ भी कोई इसकी उतना हो गई थी। तो उस वक्त तो सब जगह पर हमें ही गालियाँ पड़ रही होती थी। मैं आसिफ का फड्डा हुआ तो लोग ये कहते कि आसिफ को बैन कर दिया जाए, अगले पूरी टूर्नामेंट में ये हरकत क्यों की, वो हरकत क्यों की। अब जब अपने पर बात आई है तो अब मैं को समझ आना शुरू होगी कि क्या हो रहा है। बट खैर नवीन, तुझे बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहूँगा मैं, क्योंकि तू क्रिकेट की वजह से तो कभी मशहूर हुआ नहीं, तू इस वजह से मशहूर है। क्या उसमें खोली को ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि चलो उसकी ये हरकतें हो रही होती तो फील्ड के ऊपर जाकर जो गेम उसने करनी होती है ना वो भी बोलती है फिर उसकी। कर सोने को बड़े हेफ्टी किस्म के फाइन भी दे दी इन मासूमों को, जो है वो खोली को हमें को 1 करोड़ रुपए का फाइन हो गया, पता नहीं 25-25 लाख रुपए, बाकियों को 20 किस्म की फाइन करनी है। ये क्या इतना थोड़ा बहुत चलता रहता, कौन सी हाथापाई हो रही होती तो फिर भी कोई चक्कर बनता है कि आप जो है वो फाइन कर दें। गाल गलौज तो किस्म की चीज़ अभी देखें ना, इसकी वजह से पूरे IPL की न्यूज़ है वो फैल गई है, हर जगह जो इसके बारे में 2-3 दिन बात होती रही है, हाइप बन गई है। तो इतनी एग्रेशन तो होनी चाहिए। अब वो हमारे फास्ट बॉलर्स को तो वैसे ही सबने जो है वो पेल दिया है, बिल्कुल ही जो है वो बिली बने हुए होते हैं, लेकिन कम से कम चलो बैटर्स ही ये हरकतें करना शुरू हो जाए, कोई तो करे भाई। वैसे खोली ने भी जरूर वो जो है ना कोई उसको ताना मारा होगा वो धोनी के लास्ट वाले छक्के का, गंभीर को जो ना उसी को और इस पूरे फड्डे के अंदर जो सबसे ज्यादा खुश हुआ होगा तो वो धोनी ही खुश होगा कि यार रख के लप्पे मार इसको तो यार। तो खैर कोहली ने क्राउड को भी बता दिया कि भाई मैं तुम लोगों से मैं तुम लोगों नहीं कहूंगा कि तुम लोग खामोश रहो, क्योंकि गंभीर ने पिछले किसी मैच के अंदर कहा था कि खामोश होकर बैठ जाओ, और कोहली ने कहा कि तुम खामोश रहो, तुम लोग और शोर मचाओ क्योंकि तुम मेरे दिल में बसते हो। फल्ला मतलब एक्टिंग हो रही है दोस्त बॉलीवुड की। खैर 10 साल पहले भी इनका कोई फड्डा हुआ था और वो अभी तक चल रहा है। इससे पहले 10 साल पहले एक वो भी जमाना हो गया था जिसके अंदर गंभीर जो है वो इनको अपने मैन ऑफ द मैच अवार्ड जो है वो दिया करते थे दोस्त। खैर जो भी उन सब चीज़ों की वजह से फ्लेवर आ जाता है गेम के अंदर तो मेरे ख्याल में तो आना चाहिए। और एक्टिंग से याद है कि मेरा दोस्त हार्दिक पांड्या जो है उसने भी कोई पिछले दिनों मैच हुए उसके बारे में बात करूँगा, बाकी मैच हार्दिक पांड्या जो था उसका मैच था और उसके अंदर लास्ट के अंदर वो हमें ईशांत शर्मा ने जो है डिफेंड कर लिया था, कोई 12 रन और इनसे कोई मारे नहीं गए थे। हार्दिक पांड्या क्रीज पे था, उसने आके फुल ब्लेम जो अपने ऊपर लिया, उसने कहा कि सारी की सारी हार जो है वो मेरी वजह से, मेरी दोस्त की ओवर एक्टिंग होती है ना, इसी की वजह से तो मैं इसका फैन, मतलब जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी उसने फुल जोर लगाया। उसको पता है कि अच्छे हाथ चल रहे हैं तो बीच में 1-2 25 ले भी लूज ज़्यादा वो नहीं लगेगा। यही अगर बुरी फॉर्म भी चल रही होती और 3 से 4 मैचेस लगातार हार जाए तो फिर कोई इस किस्म की बात नहीं करता। तो खैर बच्चे देख रहे होते हैं, थोड़े से दिमागी तौर पे जब आपको ना हो तो आप समझ रहे होते हैं कि बाकी भी सब मेरी तरह ही बच्चे हैं, तो ठीक है भाई, वेरी गुड। पूरा का पूरा ब्लेम उसने अपने ऊपर ले लिया, ये तभी तो मैं आई लव यू पांडू। जो बाकी IPL के मैचेस वगैरह बात करेंगे, मेरे ख्याल में मुंबई के भी मैच हुआ है जो कि सूर्या कुमार दोबारा से फॉर्म में आ चुके हैं और उसके अंदर राहुल जो है रोहित शर्मा वो दोबारा मेरे ख्याल में कोई 0 के ऊपर आउट हो गए, बेचारे की पूरी फॉर्म चल रही है। दूसरे टिम्मी ने भी जो है वो आखिरी मेरे ख्याल में ओवर के अंदर को 17-18 रन चाहिए थे और 3 बॉलों के ऊपर 3 छक्के मार के खत्म कर दिया था। वही बड़ा जबरदस्त मैच हुआ, 200 रन के जो लास्ट बॉल तक अब जा रहे हैं और दोबारा से मजेदार मैचेस होना शुरू हो गए हैं IPL के। धोनी का यार वही धोनी का जो मैच हो रहा होता है उसके अंदर कोई बेहतरीन मतलब पागल, अब तो यार मुझे वो सीन भूल ही नहीं रहे जितना शोर मचा रहे होते हैं लोग। और वो जडेजा के बाद मेरे ख्याल में जडेजा आउट होता है तो और ज्यादा शोर मच रहा था। जडेजा भी कह रहा किस टीम की ये क्या गंदा क्राउड है यार, मुझे गालियां दे रहा होता है कि दफा हो जाए बाहर हो, आउट होता कि धोनी है भाई तू पहले आ जाए कर, इन बेचारों के ऊपर थोड़ा सा रहम कर ले। ये भी बात सही है यार, धोनी थोड़ा ऊपर आ जाएगा तो बेटर रहेगा, क्राउड उसका ही वेट करता है, बाकी कोई आउट होता है तो सब जन खुश हो जाता है। लास्ट मैच शायद से राजस्थान के सामने था,
170 धोनी बेचारा वहीं पे हेलमेट पहन के, और आखिरकार पूरा ओवर तक मैच है। उस दिन फिर जो है 2 छक्के मारे लास्ट 2 बॉलों के ऊपर और क्राउड पे को पागल हो चुका था पूरा, मतलब वो मेरा ख्याल में शीशे टूट रहे थे, जिधर मर्जी मैच हो रहा हो चेन्नई वाली पहुंच जाते हैं। अब वो जो है ना सीटियां लेके पहुंचे होते हैं, नेक्स्ट लेवल को माहौल मचा हुआ होता है भाई। यही आप लोग ख्याल करें कि यही मैचेस हमने भी जाके खेलने हैं इंडिया में, पता नहीं होना है कि नहीं होना। इस वक्त तो ईगोस की लड़ाइयाँ हो रही हैं, एशिया कप फलाना ये वो, आपस में मैं नहीं आऊँगा तू नहीं आता, मैं नहीं आता, इस किस्म की बकवासें हो रही हैं। तो वो लोग अभी उधर जाएंगे हमारे जो प्लेयर्स वहाँ पर जाके, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा हमारे इधर कराची का क्राउड जो कि 13 लोग आते हैं देखने के लिए, उधर 1,13,000 लोग बैठे हुए होंगे जो टीमों की सीटियाँ भी लेके बैठे हुए होंगे। तो बीच में कराने था बॉलिंग, फिर मेरे नवाज को जो है गालियाँ देते उस मासूम के, तो आसान खता होना था ना, आंखें बाहर आनी है, हलक सूख जाना है, ज़बान इधर जो है वो लटकी हुई है, धुनी तक ज़बान पहुंची हुई होती है, इसीलिए तो हो रहा होता है। इस चीज़ की हमें ज़रूरत है, हिसाबी तौर के ऊपर हमें जो है वो सख्त होना पड़ेगा अगर हमने इस लेवल की क्रिकेट खेलनी है। खैर आई होप आज की वीडियो आपको पसंद होगी। 50,000 लाइक्स का टारगेट दिया अरसलान ने, तो जाके भाई वाह, तो जाके लाइक कर देना उनके चैनल पर जाकर, ओरिजिनल लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में। एंड बहुत फनी था ये वाला वीडियो। एक्चुअली अरसलान का एक बैलेंस होता है फन और जो हुआ है उसके बारे में कमेंट्री डिस्कशन, बट इसमें आई थिंक वो इवन पाकिस्तान इतना जीतने के बाद, सीरीज जीतने के बाद मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना क्रिटिसिज्म होगा या इतना मजाक उड़ाएगा, बट वो भी हुआ। एंड इवन आईपीएल का भी हर किसी का मजे ही ले रहा था आज अलग ही मूड में था वो। एंड पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज का ये जैसे आकाश ने कहा, बहुत ही अच्छा लगा कि पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बट थोड़ा मिडल ऑर्डर का मैं पहले भी कहता था थोड़ा और सुधर जाए, मतलब लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड से जीत गया, मतलब न्यूजीलैंड इतना फास्ट नहीं खेल पाया जितना पाकिस्तान खेल पाया, या फिर पाकिस्तान के बॉलिंग के वजह से कुछ तो बेटर होगा ही, जिसकी वजह से जीत रहा है। एंड न्यूजीलैंड के खिलाफ हम लोग न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज जीतते जाता है, लेकिन जब वर्ल्ड कप कुछ आता है तो इंडिया हारता ही है न्यूजीलैंड के साथ। T20 हो, वनडे हो, न्यूजीलैंड हमारे लिए नाइटमेयर बन चुका है। अगर बायलैटरल सीरीज है हम लोग हराएंगे न्यूजीलैंड को, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड कप में दिखता है, चाहे होम सीरीज हो या चाहे उनके देश में जाके खेलना हो, हराना तो है उनको। टेस्ट में नहीं हराते हम लोग, लेकिन लिमिटेड ओवर्स में हम लोग अच्छा ही खेलते हैं उनके अगेंस्ट में, अनलेस आईसीसी इवेंट आया तो हारना पक्का है अपना। तो कांग्रेट्स टू पाकिस्तान एंड या अरसलान, वेरी फनी वीडियो, प्लीज़ जाके सपोर्ट करो। और उन्होंने जैसे बोला 50,000 लाइक्स का टारगेट रखा, जाके लाइक कर देना उनके चैनल पर। अगर हमारे चैनल हमारा जो रिएक्शन है पसंद आया तो हमारे वीडियो को भी लाइक कर देना, क्योंकि अरसलान ने जैसे कहा कि एल्गोरिदम हेल्प करता है, शेयर कर देना क्योंकि वो वीडियो फिर आपको रेकमेंड भी होता है। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो बेल आइकन दबा बिना जाना मत। मिलता है नेक्स्ट वीडियो लेकर, बाय।